पास शायद ऑलरेडी वैक्सीन हो गया है। वी ऑलरेडी हैव अ वैक्सीन, वी ऑलरेडी हैव अ वैक्सीन। ये तो बड़ा अनयूजुअल वर्ड है। अब मैंने कहा बड़ा लाइन छोटा लाइन था। ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका न्यूज इतना बड़ा था ना, उसी दिन एक और न्यूज आया था जो उसे छुप गया। उसी दिन एक और न्यूज आया था बेटा, आप लोग, फिर उसी दिन एक और न्यूज आया तो छुप गया, क्योंकि ये बात न्यूज ये था, छोटा न्यूज था। बोलते हैं हम लोग का जो वैक्सीन है ना, वो हमका बहुत इंट्रीगिंग उसी दिन पब्लिश हुआ था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। उन्होंने क्या था, आवर वैक्सीन कैन बी, और लग रहा है इट इज आवर, आप लोग को लगा बहुत अनयूजुअल चीज, द वैक्सीन इज आवर मास्क। अरे वैक्सीन दवाई होता है यार, वो तो खाते हैं, अंदर लेते हैं, चाहे सिर्फ से, गोली से, इंजेक्शन से, ब्लड के अंदर। मास्क तो ऊपर करते हैं उन लोग। एक तो रिसर्च पब्लिश हुआ है, बोलते हैं द वैक्सीन विच वी ऑलरेडी आर यूजिंग इज मास्क। कारण है कि मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा, कुछ कारण है इसलिए बता रहा हूं आपको। अब हम लोग देखते हैं क्या, समझिएगा। बोलते हैं ये जो यूनिवर्सल मास्किंग हो रहा है ना, सबके मास्क पहन के घूम रहे हैं, यही हम लोग के वैक्सीन का रोल प्ले करेगा। इसी से हम लोग को हर्ड इम्यूनिटी आएगा और इसी से वायरस स्लो डाउन हो जाएगा। यूनिवर्सल मास्किंग will lead to vaccine which is already a vaccine for us, will lead to human herd immunity and which will slow down the virus. इसका कारण है, एक वर्ड आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने अभी ही देखा, उसका नाम है वेरियोलेशन। द टर्म इज वेरियोलेशन, समझिएगा। वेरियोलेशन क्या करता है ना, वेरियोलेशन इंडिया में, चाइना में 1000-2000 खाना प्रैक्टिस किया जाता था। वेरियोलेशन में क्या होता है ना कि बहुत माइल्ड, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरियोलेशन जो है उसमें क्या होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज फिट बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलता ये सब। वेरियोलेशन जो है, माइल्ड फॉर्म ऑफ जो डिजीज होता है ना, उसको फिट बॉडी के अंदर डाल दिया जाता था। क्योंकि फिट बॉडी के अंदर माइल्ड फॉर्म में डालोगे ना, तो क्या होता है, वो जो पेशेंट है वो बीमार नहीं पड़ेगा और वो एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा। ये सबसे डेडली चीज था कि अगर इसके अंदर हल्का सा माइल्ड डाल दो तो एक तो सीवियरली इल नहीं होगा, इसको असिम्प्टोमेटिक भी बोलते हैं, और उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। ये स्मॉल पॉक्स को लिए बहुत होता था। 1000-2000 साल पहले स्मॉल पॉक्स बहुत वर्ल्ड में फैलता था। तो ये जो स्मॉल पॉक्स था ना, ये देखा जाता था, इसके बारे में बताऊंगा भी आप लोग को। बोलता अगर स्मॉल पॉक्स फैल जाता था सब जगह तो 20% पॉपुलेशन को खत्म कर देता था। और अगर वो स्मॉल पॉक्स का कुछ हल्का डोजेस फिट आदमी के अंदर डाल दिया जाए ना, तो 0.5 से 2% आदमी लोग ही मरते थे। तो रिलेटिवली माइल्ड दे दिया जाए ऑटोमेटिकली तो मत सेफ हो जाता था। तो इट इज रिलेटिवली गुड बेट। समझिए कैसे होता है, बता रहा, मास्क कैसे हेल्प कर रहा है मैं आपको बता रहा। सो क्या हो रहा है, सपोज एक आदमी ने मास्क पहन रखा है। पहले क्या होता था ना, मास्क के अंदर पहले एक प्रॉब्लम क्या होता था, हम लोग को जो थ्योरी था, मास्क क्या करता है ना, दूसरे आदमी को बेचाता, इसको सेव कर रहा है। ये आदमी अपने मुंह से कुछ नहीं निकाले या गिराए, ये आदमी जो मास्क नहीं लगा वो सेव होता था। पहले बोलते थे टू सेव द वर्ल्ड आप लोग को मास्क पहनना चाहिए कि दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करिए, तो ये भी मास्क पहन लेगा, ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो पहले बोलते थे कि जो मास्क पहनता है वो दूसरे को सेव कर रहा है। लेकिन अब ये बात आया है, ऑब्जर्वेशन में क्लिनिकल प्रूवन नहीं है, कि अगर ये मास्क ला के रखता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, हल्का हल्का तरह का माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड चला जा रहा है। बड़ा डोज नहीं जा रहा है, हल्का फॉर्म जा रहा है। अगर वो हल्का फॉर्म जा रहा है, दो काम एक साथ हो रहा है। क्या काम हो रहा है, एक तो उसमें असिम्प्टोमेटिक कोविड जा रहा है जो पता भी नहीं चल रहा। कई हम लोग सुना है, अरे मेरे तो कोई सिम्टम ही नहीं था, मेरे केस पॉजिटिव आ गया। तो पॉइंट ये है, उसमें मास्क पहनने के कारण मास्क ब्लॉक कर रहा है, जो हवा में भी है कोई उसको आ भी रहा है तो उसको बहुत हल्का हो रहा है, असिम्प्टोमेटिक कोविड हो रहा है। और दूसरा, वो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर ले रहा है। जो स्मॉल पॉक्स में होता था कि हेल्दी बॉडी के अंदर माइल्ड फॉर्म डालो तो अच्छा रहता है, उसी तरह मास्क हम लोग ने वैक्सीन का काम कर रहा है कि मास्क के कारण हम लोग में हल्का फॉर्म ऑफ कोविड का वो जा रहा है,
वायरस जा रहा है, उससे हम लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं और असिम्प्टोमेटिक और बहुत लाइट तरह का बीमारी हो रहा है और हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर कर ले रहा है। तो इनिशियली जब लगा था कि ये बचेगा, ये तो बचेगा ही बचा, बट हम लोग खुद बच रहे हैं मास्क लगा के, इससे बड़ा चीज नहीं बन सकता। ये जो रिसर्च हुआ है कैलिफोर्निया में, उसमें 2-3 इंडियन है, प्रोफेसर मोनिका गांधी है, उन्होंने भी इसके ऊपर किया है। उन्होंने एक चीज क्लियरली लिखा है, आप ठीक से सुनिएगा, कि द कंक्लूजन इज इट हैज नॉट बीन क्लिनिकली प्रूवन। ये क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि शायद ऐसा होगा। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं, उससे काफी क्लियर होगा। पहले बोल रहे थे कि अब देखिए क्या बोला उन्होंने, जुलाई तक, सुनिए ठीक से, बहुत जरूरी है, जुलाई तक 40% आदमी लोग के पास असिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ था जुलाई तक। अभी उसका रेट 80% हो गया है। आप लोग बिना बात का चार्ट लिखना बोल रहा हूं, आपको देखूंगा ही नहीं। तो 40% आदमी लोग असिम्प्टोमेटिक थे पहले, अब 80% असिम्प्टोमेटिक है। 80% से असिम्प्टोमेटिक का मतलब हो गया जिनमें सिम्टम्स नहीं है तो भी कोविड आ गया। जुलाई तक हम लोग इतना ज्यादा मास्क वर्ल्ड में फैला नहीं था, तो मार्च जनवरी से लेकर जुलाई तक 40% आदमी लोग असिम्प्टोमेटिक थे। और अब जो देखा जा रहा है जुलाई टू सितंबर 80% आदमी लोग असिम्प्टोमेटिक है। क्या फर्क पड़ा? ना दवाई नहीं हम लोग के पास, ना कोई वैक्सीन है, कि ना क्योर है। फिर क्यों इतना कम हो रहा है? बिकॉज हम लोग मास्क पहन रहे हैं। मास्क के कारण वैक्सीन हम लोग में आ गया है। कैसे वैक्सीन आ गया है? क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर हल्का हल्का जा रहा है, असिम्प्टोमेटिक हो जा रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर हियर, दैट वायरस कैन बी क्योर्ड विथ नथिंग बट अ मास्क। कोई भी आदमी को मास्क पहनने को एकदम जोर करके मुझे मास्क पहन के रखो। इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। 2-3 शिप थे, क्रूज शिप, जिनमें बहुत ज्यादा ये फैला था। अर्जेंटीना का एक तो क्रूज शिप था, एक तो डायमंड प्रिंसेस था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो कोई नहीं देखता है, और भी कई क्रूज शिप थे। जो डायमंड प्रिंसेस मार्च अप्रैल में था ना, इसमें शायद किसी मास्क नहीं दिया गया था। अर्जेंटीना के अंदर 100% आदमी लोग को मास्क दे दिया। अर्जेंटीना का क्रूज शिप जो था सबको दे दिया गया था। इसके अंदर 20% आदमी लोग असिम्प्टोमेटिक थे डायमंड प्रिंसेस के अंदर। इसके अंदर 80% आदमी लोग असिम्प्टोमेटिक थे। तो जिन्होंने मास्क, जहां पे मास्क पहना गया वहां पे भी कोविड हुआ, लेकिन वो कोविड 80% आदमी लोग के पास या तो माइल्ड, बहुत माइल्ड था, या असिम्प्टोमेटिक था। माइल्ड टू मॉडरेट या असिम्प्टोमेटिक। सो और एक हम स्टैटिस्टिक दे रहा है, यूएसए में 2 बड़े बड़े फूड फैक्ट्रीज के अंदर इसका सर्वे हुआ। वहां पे 500 आदमी को वहां पे कोरोना हुआ, कोविड हुआ। वहां पे देखा गया एक बहुत बड़ा जायंट फैक्ट्री था, 500 आदमी को कोविड हुआ, लेकिन सबको कंपलसरी था वो पहनना, मास्क पहनना। सबको क्या पहनना कंपलसरी था? मास्क। सबने मास्क पहना तो 500 आदमी को हुआ। लेकिन क्या देखा गया? 95% असिम्प्टोमेटिक और सिर्फ 5% माइल्ड टू मॉडरेट हुआ। मास्क पहनने के बावजूद हुआ, बट टेस्टिंग करने पता चला उनको निकला, और 95% को तो पता ही नहीं था, 5% को माइल्ड हुआ। दैट एक्सप्लेन्स व्हाई व्हाई इन लास्ट 1-2 महीना में, आजकल हम लोग के कान में ज्यादा कोई सीवियर केस नहीं है, थैंक टू गॉड। ज्यादा हॉस्पिटल्स बेड नहीं भरे हुए हैं, खाली हैं, बिकॉज मास्क के कारण एक टाइप का वैक्सीन है, जिसके कारण हम लोग को बहुत हल्का तौर पे डोजेज मिल रहा है, और वो डोजेज हम लोग को आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? वो डोजेज आने के कारण हम लोग को या तो असिम्प्टोमेटिक हो रहा है या फिर माइल्ड टू, और सबसे बड़ा क्या है, एंटीबॉडी भी क्रिएट हो जाए। सो द मास्क इज अ, ये जो और री इन्फेक्शन वापिस होना बहुत रेयर हुआ है, 1-2 सुने हैं, बट अभी तक जो डेटा माना गया है, री इन्फेक्शन नॉर्मली को नहीं होता है। तो अगर वो हो गया, कोरोना हो गया, कोविड के माइल्ड हम लोग को हो गया, एंटीबॉडी हम लोग के अंदर आ गया, तो काफी ज्यादा सेफ्टी हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज दैट वी हैव कम टू नो। ये रिसर्च क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, बट इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया गया है। अब मैंने जो वर्ड बताया आप लोग को, वर्ड क्या बताया आपको? ये मैंने बताया वैल्यूलेशन।
ये मैंने बताया कि 1000 साल पहले इंडिया चाइना में होता था। आपको पता है सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो बना था वर्ल्ड में, वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड एडवर्ड जेनर इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन। और ये जो स्मॉल पॉक्स जो सबसे बड़ा बीमारी फैलता था, उसके बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा कि तो चाइनीज कोई प्रैक्टिशनर था, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसने बोला था इसके बारे में 200 या 300 एडी के अंदर। द एंशिएंट चाइनीज यूज्ड अ मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू इम्यूनाइज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। क्या करते, स्मॉल पॉक्स का, ये थोड़ा गलत चीज है लेकिन क्या करे, बनाना चाहिए। अब मैंने भी सोचा कि 1000 साल पहले डोजेस कैसे अंदर जाएगा स्मॉल पॉक्स का। तीन तरीका था। एक तो फिट आदमी के अंदर, मैं आपको इसका फोटो भी दिखाऊंगा, फिट आदमी के अंदर स्मॉल पॉक्स का कीटाणु जब चला जाए। एक था जो सबसे ग्रोस था कि जो आदमी इन्फेक्टेड है बेचारा, उसका स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होता है, उसका पस लेके बहुत बड़ा पाइप के थ्रू इसके बॉडी के अंदर डाल देना, इसका नाक के अंदर फूक मार के डाल देना। क्वार्टर के अंदर डाल देते थे, मैं सीधा दिखाऊंगा, सीधा होता था, और फिर बॉडी के नाक के अंदर डाल दिया होता था कि उसके अंदर हल्का फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स आ गया, अब उसके अंदर कुछ नहीं होगा। दूसरा था कि जो स्मॉल पॉक्स ये सबसे जो बॉडी से चूरा निकलता है, उसको पीस के उसके नाक के अंदर डाल देना। और तीसरा जो सब था कि जो आदमी बीमार हो चुका है, उसका जो कपड़ा के ऊपर जो लगा हुआ है स्मॉल पॉक्स, उसका कपड़ा इसको पहन देते थे। इसका कपड़ा पहनाने से इसको हल्का टाइप ऑफ हो जाता था। आप लोग को लगेगा शॉकिंग चीज, बट ये 1000 साल पहले इंडिया और चाइना करता था। स्मॉल पॉक्स हम लोग बॉडी में, फिट बॉडी के अंदर डाला जाता था। वेरियोलेशन इज लाइक अ वैक्सीनेशन, का नाम ही वैक्सीनेशन है। ये बोलते हैं कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल जो मॉडर्न टर्की में है, वहां पे यूरोपियन लोग ने इसको देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है। यूरोप ने इंडिया, चाइना और टर्की सीखा कि कैसे ये वेरियोलेशन से हम लोग का बॉडी को फिट किया जा सकता है। ये देखिए, मैं आपको इसका फोटो दिखा रहा हूँ, थोड़ा ग्रोस लगेगा। ये देखिए किस तरह से उसके बॉडी के अंदर, देखिए क्या डाला जा रहा है। देखिए ये उसका नाक है, ये देखिए दोनों ही हेल्दी है, इसमें कोई बीमार नहीं है। ये आदमी डॉक्टर है, एक तो फिट आदमी के बॉडी में कहीं और से लेके मुंह से डाल रहा है, उस नाक के अंदर डाल रहा है, उसे फूक मार के इसके अंदर डाल दे रहा है, या इसको कपड़ा पहनाते हैं। दिस इज वेरियोलेशन, दिस इज द बेस्ट वे दैट वी शुड डन। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि नथिंग मच टू वरी, और मास्क को सबसे ज्यादा दीजिए और ऑब्जर्व किए। ये जो अगर प्रूव, अभी तो प्रूव नहीं हुआ है, बट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट हैज कम टू लाइट। मैंने आप लोग को ये सब